तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली कैमरा ऑन किया है और मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता है कि मैं आपके साथ क्या क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा तो मुझे बताना पड़ा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप इतनी कम उम्र में वीडियो डालना शुरू किया और कितना प्रैक्टिस करते हैं और कहाँ से आपने वेटनरी की है, वगैरह 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 जितने भी है। तो आज की वीडियो में Q&A वीडियो के तौर पे आप मान सकते हैं, अपने लाइफ के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप एक वेटनरी में आ गए हैं या इस उम्र में जो है वेटनरी में किस तरह का वर्क होता है, तो सारी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। मैं +2 में जब था तो वहां से शुरुआत करना चाहता हूं। तो देखिए गाइस, +2 जब मैं था तो मेरी स्ट्रीम थी आर्ट्स, जिसमें कि मेरे जो सब्जेक्ट थे वो थे पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। ये 5 सब्जेक्ट जो है मेरे +2 क्लास में थे। +2 मैंने पास भी कर ली और +2 पास करने के बाद मुझे करनी थी ग्रेजुएशन, यानी कि BA करना था। BA करने के बाद कुछ जो टेस्ट होते हैं आर्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो मैं देना चाहता था, या फिर मैं B.Ed या फिर कुछ ऐसे उलझनों में जाना चाहता था आगे, जो भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप B.Ed करें, B.Ed करने के बाद MA, जो भी है काफ़ी सारा आगे को है, वो PhD तक जाते हैं लोग। तो गाइज़, मैं आर्ट्स स्टूडेंट होने के बावजूद जो है मैं वेटरनरी में कैसे आया, ये यहाँ पे लॉजिक आपको सुनना होगा। तो गाइज़, जैसे कि मेरे जो बड़ी जो सिस्टर हैं, ठीक है, जो कि मुझसे बड़े हैं, वो वेटनरी में थे। उसके बाद की जो सिस्टर है, मेरी 2 बड़ी सिस्टर हैं, वो दोनों की दोनों वेटनरी में है, ठीक है। और दोनों की दोनों वेटनरी में है, तो वो दोनों जो है वो रिसेंटली जो है वो जॉब में लग गए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही वो जॉब में चले गए, लेकिन वो काफ़ी बड़े हैं मुझसे दोनों, कोई ऐसा है नहीं। लेकिन जब मैंने +2 किया तो मैं चला गया कॉलेज में। कॉलेज में मैंने BA कर ली। फर्स्ट ईयर जब मेरा कंप्लीट जस्ट होने को ही था, तो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारी यहाँ पे HP में यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी में वेटनरी की जो क्लासेस थी वो शुरू होने वाली थी, उसके लिए एडमिशन चला हुआ था। तो एडमिशन शुरू होने वाला था, तो मैं जस्ट BA कर रहा था। तो मेरे जो कॉलेज है, कॉलेज से काफ़ी नज़दीक में वो है, मतलब कि यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे क्या किया कि मेरा जो है एडमिशन वहाँ पे ले लिया, ठीक है। मुझे बहुत ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके जो है वो एडमिशन वहाँ पे लिया गया है, क्योंकि मेरा वेटनरी के रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ज़बरदस्ती मुझे वेटनरी में भेजा गया, और जो मैं कॉलेज कर रहा था BA, वो मुझे 1 साल का जो BA है वो छोड़ना पड़ा। यानी कि फर्स्ट ईयर मेरी कंप्लीट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 साल जो है वो मैंने वो BA को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ज़बरदस्ती मुझे वेटनरी में घर वालों ने जो भेज दिया कि कॉलेज तो तू बाद में भी कर सकता है, लेकिन वेटनरी कर ले, ठीक है। तो गाइज़, वेटनरी में गया तो मैं जिस मूड से था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। शुरू में कोई स्टडी की और कुछ ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही जाते थे, बैठ रहते थे कॉलेज में, मतलब कि जो भी होता है शुरुआत में उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे थ्योरी के बाद, थ्योरी तो जस्ट ऐसे ही निकाल दी, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का समय आया, प्रैक्टिकल जब करने लगे, पूरा जब हमने देखा कि पशुओं को जो है कैसे ट्रीट किया जाता है, और कैसे पशु में IV, IM, सब कट, डिसबर्डिंग, मतलब कि जितनी भी चीज़ें थी, जब प्रैक्टिकल करने लगे, तो गाइस तब प्रैक्टिकल में, मैं सच में बता रहा हूँ कि जब प्रैक्टिकली वर्क शुरू हुआ, उस समय जो है मुझे इंटरेस्ट बना वेटनरी में। क्योंकि जब आपको जिस बारे में पता नहीं होता है, जिस वेटनरी में के बारे में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पहले, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल वर्क करना शुरू किया, सीखा, उस टाइम से मुझे वेटनरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। क्योंकि वेटनरी एक ऐसी साइंस है जिसमें कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। इसमें हमें भगवान की तरफ से या हमें एक ऐसा यूज़फुल इंसान बनाया जाता है जिसमें कि आप बेजुबान पशुओं की मदद करते हैं, जो कि गाइस एक बहुत बड़ा काम होता है, जिन्हें कि अक्सर लोग डंडे मारकर, पत्थर मारकर भगा देते हैं। आपको मौका मिलता है कि आप उन एनिमल्स की मदद कर सकते हैं, ठीक है। बेजुबान पशु क्या कहना चाहता है वो वेटनरी साइंस वाले समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि एक आम इंसान नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो गाइस, ये जो चीज़ें हैं ये हमें एकदम से नहीं आती है, ठीक है। प्रैक्टिकली वर्क जब हमने शुरू किया,
मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकियों का मुझे कोई आइडिया है नहीं। तो मैंने तब से जो है वेटरनरी में इंटरेस्ट लिया। फिर इंटरेस्ट जब लिया तो प्रैक्टिकली वर्क भी करते थे, सीखते थे थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बाद कोरोना आया, तो कोरोना के चलते फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। जो प्रैक्टिकली वर्क था वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया था कॉलेज के टाइम में। लेकिन फिर भी हमारी जो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की इंटर्नशिप, उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। शीप फार्म में जाना पड़ता है, उसके बाद पोल्ट्री फार्म में जाना पड़ता है, ICT लैब में जाना पड़ता है, काफ़ी सारे मतलब कि गाय के फार्म में पालमपुर में जाना पड़ता है। तो पूरा वो 6 महीने का काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन गाइज़, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप सीखते हैं, और वेटरनरी में कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो जर्नी है एक आर्ट स्टूडेंट्स की, जो कि वेटरनरी में पहुंचा। अब मैंने जो वेटरनरी का कोर्स किया है, यानी कि डिप्लोमा आप मान सकते हैं, तो वो 2 साल का किया है। इसमें हमारे HP में वेटरनरी फार्मासिस्ट की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकलती हैं, और वैकेंसीज़ निकलती है तो फिर मेरिट बेसिस पे जो होता है, जिसकी भी ज़्यादा मार्क्स हैं तो उस बेस पे जो है उसको लिया जाता है, ठीक है। अब गाइज़, मैं आर्ट स्टूडेंट था तो साइंस में उतना इंटरेस्ट था नहीं। तो थ्योरी में आप समझ सकते हैं कि जब एक जो हिंदी पढ़ता है, जो कि राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हो, हिंदी पढ़ता हो, सोशियोलॉजी पढ़ता हो, उसको एकदम से 5-6 सब्जेक्ट इंग्लिश में दे दिए जाएँ तो वो इंसान क्या करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश मेरी वीक थी, झूठ नहीं बोलूँगा, सच में वीक थी, और हमेशा अंग्रेजी में सबसे कम नंबर मुझे आए हैं। और यहाँ पे बात ये है कि जब वो जो इंग्लिश है उसको स्टडी किया, तो वो वैसी इंग्लिश नहीं है कि बहुत टफ़ है, उसको एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है। वेटरनरी की जो इंग्लिश है वो हमें समझने पर मजबूर करती है। ऐसा नहीं है कि हमें रट्टा लगाना होता है, वो चीज़ हमें समझ के करनी पड़ती है। जैसे कि कोई बीमारी है जिसके बारे में हम डायग्नोस कर रहे हैं, देख रहे हैं ट्रीटमेंट, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो बीमारी है या जो भी चीज़ है, हम फील्ड में मौजूद हैं और हम उस पशु को देखकर उस बीमारी को चेक कर रहे हैं। पूरा अगर आप प्रैक्टिकली तरीके से थ्योरी को समझेंगे अपने दिमाग में, तो ना तो आप कभी भूलेंगे और ना कभी आप फील्ड में मात खाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो रट्टा कभी मत लगाइएगा, वेटरनरी में समझ के कीजिएगा और ऐसा समझिए मैं प्रैक्टिकली वर्क कर रहा हूँ। थ्योरी में भी अगर आप प्रैक्टिकली सोच के अगर आप ये करेंगे, समझेंगे, तो आप कभी भी जो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और काफ़ी सारे ये भी बोलते हैं कि हम फील्ड में अलग तरह की कंडीशंस देखते हैं और थ्योरी जो हमें अलग पढ़ाई होती है। तो गाइज़, थ्योरी एक आपको हिंट दिया जाता है, मतलब कि एक बीमारी का आपको बता दिया जाता है कि इसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो बात जो है वो उससे मैं बिल्कुल ऐसा सहमत नहीं हूँ। फील्ड में हमें अक्सर जो है इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं कि कई बार थ्योरी में कुछ और होता है, फील्ड में कुछ अलग देखने को मिलता है। लेकिन थ्योरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकली वर्क, ठीक है। दोनों चीज़ें 50-50% है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि थ्योरी को हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकली काम करेंगे और खूब पैसा आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आना चाहिए। तो गाइज़, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ खुद की, तो प्रैक्टिकली वर्क सीखता हूँ, करता हूँ और आपके लिए वीडियो डालता हूँ। जिस केस को हैंडल किया जाता है फील्ड में, किसी के प्रैक्टिस जो हमसे बड़े हैं, जिनके साथ हम जाते हैं, उनके साथ जाते हैं, सीखते हैं। जो मैं सीख रहा हूँ उसी के साथ ही आपको वीडियोस भी बनाते हैं। कुछ एक ऐसी वीडियोस भी है जिसमें कि मुझसे कोई गलती भी हो जाती है, तो आप मुझे मोटिवेट किया करें कि भाई आपने यहाँ पे ये गलती की है। तो गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है कि मैं उस गलती को पूरी सुधारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कई बार कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि गलत भी हो जाता है, तो हमें उस गलती को मानकर उस गलती को सही करना चाहिए, ठीक है। अब वेटरनरी का काम सीखना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप वेटरनरी के काम को इस तरह से नहीं सीख सकते कि आवारा पशु लाए, उसको पकड़ा, क्योंकि आवारा पशु को पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है और हमें आवारा पशु को वैसे नहीं पकड़ना चाहिए। मेनली मैं अगर आपको बात बताऊं, अक्सर क्या किया जाता है कि कोई भी आवारा बैल या पशु उसको पकड़ा जाता है, आते हैं 15 से 20 लड़के उसमें प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये उस पशु का यूज़ हुआ, कुछ टाइम के लिए लाया, उसको उतना ज़्यादा इंजरी वगैरह होती है, आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत है। हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हमें जैसे कि बड़े बड़े फार्म होते हैं, ठीक है,
बड़े बड़े फार्म होते हैं, प्रैक्टिस करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ। हमें क्या करना होता है कि जैसे कि हम करते हैं, एक पशु को लाते हैं, उसको बहुत अधिक इंजरी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, गन नहीं जा रही है, ज़बरदस्ती उसको इंजरी करा देते हैं। एक तो उसमें पहले से ही फॉल्ट है और उसको आप इतना फॉल्ट कर देते हैं कि दोबारा कभी भी वो जो पशु है उसको यूज़ में नहीं लाया जा सकता, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बड़े बड़े गाय के फार्म होते हैं, ठीक है, या गौसदन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि काफ़ी 400-500 पशु होता है। आप उन फार्म्स में जाइए, अपने वेटरनरी फार्मासिस्ट या जो भी आपका लीडर है उसके साथ जाइए, जो कि आपको प्रैक्टिस कराता हो, उनके साथ वहाँ पे फार्म में जाइए। वहाँ पे काफ़ी सारी गाय मिलती है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नहीं मिलता है, काफ़ी सारी जो गाय होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप एक गाय की बजाय वहाँ पे 10 से 20 गायों में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो वैसी गाय अवेलेबल होती है जिनमें कि कोई फॉल्ट होता हो, पर इसमें क्या होगा कि जो एक पशु पर 15 से 20 लोग बहुत ज़्यादा इंजरी करते हैं, वो वाली कंडीशन नहीं होगी। हर एक पशु पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जो लोग हैं वो प्रैक्टिस करें, बाकी दूसरे जानवर को पकड़ें और उसको इंजरी ना हो इस तरह से प्रैक्टिस करें। ये एक सबसे बेहतर तरीका होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ना पशु को ज़्यादा इरिटेशन होगी, ना पशु परेशान होगा और आप भी सही तरह से काम सीखते हैं, ठीक है। तो जो बड़े जैसे कि गौसदन होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ जैसे कि आवारा पशु को छोड़ा जाता है, ऐसे आप एक आधा आवारा पशु लाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी करेंगे। तो इस तरह से आप काम सीखिए, क्योंकि वेटरनरी में जो फार्मासिस्ट के पद का होता है उसका मेन जो काम होता है, वैसे हर एक काम आना चाहिए, लेकिन जो मेन बात आती है वो आती है एआई की। एआई का जो रिज़ल्ट है वो बेटर होगा, तो फील्ड में आपकी जो पहचान है वो बेहतर होगी। अभी जो मैं अगर आपको अपनी बात शेयर करूं तो मैं अभी सीख रहा हूं। एआई भी करते हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन अभी सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बेहतर काम होता जाएगा, धीरे धीरे करके, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं 100 गाय को जो है एआई कर रहा हूँ, उसमें से 100 की 100 ही गाभिन हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप 100 गाय को लगाते हैं तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट है, अगर आप बिल्कुल सही वर्क करते हैं, फिर भी 50% तक जो आपका रिज़ल्ट बनता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी ऐसे बहुत सारी बातें हैं गाइज़, मैं बताने लगूँ तो यहाँ पे 2 से ढाई 3 घंटे भी लग जाएंगे, पूरा दिन भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपका वेटरनरी में इंटरेस्ट है तो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई कि कैसे कैसे मैं वेटरनरी में आया, कैसे कैसे मैं फील्ड में वर्क करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वेटरनरी में स्कोप नहीं है, स्कोप है, ठीक है। थोड़ा सा हमें पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ता है कि तुरंत से डिग्री डिप्लोमा जो भी लिया उसके बाद तुरंत से जॉब, ऐसा भी नहीं है। फील्ड में एक पहचान बनानी पड़ती है जो कि धीरे धीरे करके बनती है, धीरे धीरे करके हर एक काम इसमें होता है, सीखते हैं लोग। और मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी वेटरनरी के फील्ड में आता है वो अपने साथ और लोगों को भी मोटिवेट करे कि हमें पशु के साथ सही व्यवहार करना चाहिए। कोई अगर पशु आवारा भी है तो उसको इस तरह से ट्रीट ना करे कि उसको डंडे से मार रहे हैं। उसको अगर आप प्यार से भी भगाएंगे ना, तो भी वहाँ जहाँ से आप डंडे का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आप उसको आराम से भी भगा सकते हैं, उसको चोट ना पहुँचाइए। एक चोट आप मारेंगे उससे ब्लड निकलेगा, वहाँ पे मक्खियाँ बैठेगी, जख्म ज़्यादा होगा, ट्रीटमेंट उसका कोई नहीं करेगा, उसकी लास्ट में डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जो पाप होगा वो हम इंसानों को ही लगेगा, क्योंकि गाइज़ पशुओं की इतनी जो बदतर हालत हुई है वो हम इंसानों की वजह से ही हुई है। आप सभी लोगों को पता है, मुझे ज़्यादा रामायण करने की अभी ज़रूरत है नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको वीडियोस आती रहेगी इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो भी आपको चाहिए तो आप मुझे बताते रहिएगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आप भी मुझे मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।